हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस का सिलेबस। अब जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम हमारा हो चुका है, लेकिन बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 7 से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली गलत हैं, इनके आंसर आयोग को बदलने होंगे। तो अगर इन क्वेश्चनों के आंसर बदले जाते हैं तो डेफिनेटली किसी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, यानी कि किसी के आंसर बढ़ेंगे और किसी के आंसर कम होंगे, किसी के क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे और किसी के क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो इससे कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आपका कट ऑफ 75 के आसपास बन रहा है, आपके क्वेश्चन 75 के आसपास सही हो रहे हैं, क्वेश्चन की बात करिए, नंबर की बात नहीं करिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन 75 के आसपास सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिएगा। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो अब हम अगर मेंस की तैयारी स्टार्ट करें तो मेंस में ऐसा हम क्या पढ़ें कि अगर हमारा जो वो कट ऑफ है अगर वो ज़्यादा जाती है तो उसमें हमारा आरओ एआरओ के लिए भी वो लाभदायक रहे, और अगर हमारा नाम पीडीएफ में आ जाता है, रिजल्ट में हम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर वो हमारा मेंस में भी लाभदायक हो। ऐसा हम कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें। अब जानते हैं 3 पेपर होते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा हमारी हो चुकी है, इंटरव्यू हमारा सबसे लास्ट में होगा। हम बात करेंगे मेंस पर। तो मेंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें जो हमारा यूपीपीसीएस मेंस में भी लाभदायक हो और आरओ एआरओ में भी लाभदायक हो। तो कौन सा वो सिलेबस होगा, कौन सा वो सब्जेक्ट है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। वो सब्जेक्ट है हमारा सामान्य हिंदी। ये सामान्य हिंदी मेंस का पेपर है, यूपीपीसीएस का ये मेंस का है। 150 नंबर का ये पेपर है, ये ध्यान रखिएगा, ये 150 मार्क्स का पेपर है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आरओ एआरओ में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी मेंस में भी पूछे जाएंगे। इसमें 5 टॉपिक हैं जो हमें सामान्य हिंदी में मेंस में पढ़ने हैं। नंबर 1 है हमारा दिए हुए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, यानी कि जो अनसीन पैसेज आता है उसके प्रश्नोत्तर, वो हमारा पहला टॉपिक है। नंबर 2 है संक्षेपण। नंबर 3 है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, इनके बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 4 है हमारा शब्द ज्ञान और प्रयोग। ये शब्द ज्ञान और प्रयोग जो है ये आरओ एआरओ में भी पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, और जो हमारा नंबर 5 टॉपिक है लोकोक्तियां और मुहावरे। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं। और इसमें एक और टॉपिक जोड़ दीजिएगा, पर्यायवाची। तो आरओ एआरओ का जो हिंदी का सिलेबस है वो यही टॉपिक है, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे और पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इसमें नहीं है, लेकिन बाकी जो ये टॉपिक हैं 4 और 5, नंबर 4 और 5 पर जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि आपका सामान्य हिंदी मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आपका आरओ एआरओ का हिंदी का एग्जाम भी तैयार हो जाए, जो हिंदी वाला पेपर है वो भी आपका तैयार हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपने इन टॉपिकों पर फोकस करना है। जो भी जब तक रिजल्ट आता है तब तक का जो टाइम है, क्योंकि असमंजस की स्थिति बहुत है, इसलिए इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करके आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका टाइम अच्छे से आप उसे यूज़ कर पाएंगे और इधर उधर भटकाव की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। आपका आरओ एआरओ का भी तैयार हो जाएगा और मेंस के लिए भी आप अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, आप हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं तब तक जब तक कि रिजल्ट आता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे हम यूट्यूब पर कंप्लीट करा दें, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय विलोम शब्द ये ऐसे हैं कि आप इन्हें अगर सुनने के बाद सुन लेंगे तब भी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसे यूट्यूब पर कंप्लीट कराया जाए, यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाए, तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इसे कल से ही स्टार्ट कर देंगे। जब तक आपका रिजल्ट आएगा 15 जनवरी तक हम आपका सामान्य हिंदी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो भी सुझाव हो या जो भी आपको डाउट हो, आप उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी को हम यूट्यूब पर कंप्लीट करा दें तो आप उसे भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।